सो सबको थोड़ा सा क्लास में पार्ट टेक करने का कोशिश कर लेना और बस चलो स्टार्ट करते हैं. सो मिक्सचर. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर. और उधर में जो जो क्वेश्चन है वो हम लोग सबको मिलकर प्रैक्टिस कर लेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा क्वांटिटी. ओके, सो 40 liters of a mixture has 10% alcohol and rest water. Okay, so तुम लोग को इतना तक पता चल ही जा रहा है 10% अल्कोहल है, so 90% क्या होगा? वाटर होगा. ओके, दिस विल बी वाटर. नाउ if 4 liters of water be mixed in it, then the percentage of alcohol in the new mixture. Okay, so 10% alcohol out of 40 liters means 40 into 1 by 10. 1 by 10 is the representation of 10%. Okay, so 1 by 10 is the representation of 10%. So this will become 4 liter. Now remaining is 36 liter is water. Now if more 4 liter of water is added, so the total amount of water will become 40 liter and the amount of alcohol is 4 liter. So out of the two, so the total mixture will now become of 44 liter. So 4 लीटर अल्कोहल पहले से था, उसके साथ था 36 लीटर ऑफ वाटर. मैंने और 4 लीटर वाटर ऐड किया, सो टोटल 40 लीटर ऑफ वाटर इधर में बन गया. अगर 40 लीटर वाटर हो और 4 लीटर अल्कोहल हो तो टोटल मिक्सचर बन जा रहा है 44 लीटर का. अब पूछ रहा है इस मिक्सचर में अल्कोहल कितना होगा. So this will be 4 out of 44 into 100, or I can say if I cancel this out, it is 1 by 11 or 100 by 11%. Okay, 100 by 11%. So 100 by 11% is nothing but this one. Okay, so धीरे धीरे लेवल अप हो जाएगा. हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे भी नहीं, हम लोग कुछ स्किप करेंगे एंड कुछ अलग अलग क्वेश्चन मिला के लेके सॉल्व करेंगे. पूरा सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजी लेवल का ही होगा ये. नाउ दिस इज ऑफ वेटेड एवरेज. ओके, तो वेटेड एवरेज में लास्ट टाइम जब मैंने क्लास लिया था, मैं उधर में एक चीज बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया था कि क्या फाइंड करना होगा उसको पहले देख लो. लाइक दिस इज आस्किंग फॉर द परसेंटेज ऑफ मिल्क. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वो पहले देख लेना चाहिए. इधर में क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछ रहा है. ओके, सो वेटेड एवरेज का मेरे पास फॉर्मूला था Q1 into R1 plus Q2 R2 divided by R1 plus R2. Okay, this was the formula. इधर में टू टाइप्स ऑफ लिक्विड है, इसलिए मैंने Q1 और Q2 में इसको खत्म कर दिया इस फॉर्मूला को. अगर ये 3 या 4 टाइप का होता तो मैं अलग कर लेता. अच्छा, मुझको अगर परसेंटेज निकालना है तो इधर में जो क्वांटिटीज होगा वो भी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा. सो अगर क्वांटिटीज भी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा, सो इधर में क्या किया है परसेंटेज, एक 24 है और एक 38 है. ओके, सो एक आ गया मेरा 24, एक आ गया मेरा 38. अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है मेरा रेशियो का. अब रेशियो देखो कैसा है, फर्स्ट है 8, सेकेंड है 4. 8 और 4 का रेशियो कितना होना चाहिए? 2 और 1, 2:1 का होना चाहिए. सो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ 1, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 + 1. सो ये कैसा बनेगा? 48 + 38 डिवाइडेड बाय 3 और 86 डिवाइडेड बाय 3. 86 जब तुम लोग 3 से डिवाइड करोगे, सो मुझको परसेंटेज चाहिए, मैंने क्वांटिटी भी परसेंटेज में लिया हो तो मेरा आंसर भी परसेंटेज में आएगा और ये आएगा 28 2/3, क्योंकि 28 3 होता है 84 और 84 + 2 इज 86. सो दिस इज द परसेंटेज. ओके, ऐसे करके ये सॉल्व हो रहा है. सो ये वेटेड एवरेज में ये वाला पार्ट हम लोगों को क्लियर रखना चाहिए कि जब वेटेड एवरेज में क्या मांग रहा है, इट इज आस्किंग फॉर परसेंटेज ऑफ मिल्क. जब परसेंटेज ऑफ मिल्क मांग रहा है मतलब ये जो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 होगा, ये दोनों भी परसेंटेज ऑफ मिल्क ही होना चाहिए, ये अलग कुछ नहीं बनना चाहिए. और रेशियो वो तुम लोग को थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा. इधर में जैसा 8 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स ये दिया हुआ है, तो तुम लोगों को वही यूज करके इधर में रेशियो
फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ सेकंड थर्ड क्वेश्चन सब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे. ओके, ये सब क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि जो जो ये सब एग्जाम का है उधर में ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड टू 40 सेकंड मैक्सिमम मिलता है. सो वैसे ही करके अच्छे से जल्दी जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सबको ही पढ़ो. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टू वेसल्स. कितना दिया हुआ है? टू वेसल्स ए एंड बी each with the capacity of 8 liters. दोनों का कैपेसिटी कितना है? 8 liters are full of solution. किसका सोल्यूशन होगा? ये एसिड और वाटर का सोल्यूशन है. वेसल ए में एसिड और वाटर कितना है? 3:1 में. और वेसल बी में एसिड और वाटर कितना है? 5:3 में. अब 2 liters of solution are taken out from B and added to A. 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन B से निकाल के A में ऐड किया जा रहा है. After mixing thoroughly, 2 liters of solution are taken out from A and added to B. अब मिक्स करने के बाद क्या किया जा रहा है कि आफ्टर मिक्सिंग thoroughly 2 liters of solution are taken out from A. A से फिर से निकाल के B में ऐड किया जा रहा है. ठीक है, B में ऐड किया जा रहा है. So what is the ratio of acid and water in the final solution in B? ठीक है, ये मुझको निकालना है. B में फाइनल सोल्यूशन कैसा बनेगा? दिस इज द क्वेश्चन. अब स्टेप बाय स्टेप इसको करने का कोशिश करो. तुम लोग सबको पता है ये मेथड कैसे काम कर रहा है. और हर टाइम याद रखना, अगर दिस इज अ कंटेनर, ओके, एंड इट कंटेन्स समथिंग लाइक दिस, सम काइंड ऑफ मिक्सचर, जैसे इधर में कहा गया है. सो इस मिक्सचर में सोचे एसिड और वाटर का रेशियो 5:3. अगर मैं इधर से थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेता हूं, ओके, थोड़ा सा पोर्शन मैं इधर में अगर निकाल लेता हूं इससे, सो दिस डज नॉट चेंज एनीथिंग. इसके अंदर में भी जो होगा वो भी 5:3 में रहेगा. इसके अंदर में भी जो सोल्यूशन रहेगा उसका भी रेशियो 5:3 में ही होगा एसिड और वाटर का. और इसके अंदर में भी जो रिमेनिंग होगा उसमें भी एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 में ही रहेगा. ओके, दिस विल हैव नो चेंज इन इट. सो अब थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो, तो ये कैसे बनेगा? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि द रेशियो ऑफ एसिड्स एंड वाटर इन द वेसल ए इज 3. तो ए और बी, फर्स्ट ए एंड बी. सो ए में ये है 3:1 में और बी में है 5:3.
3 में. ओके, ये पार्ट मेरा क्लियर है. नाउ 2 liters of solution A are taken out, 2 liters of solution are taken out from B. So B से मैंने 2 liter solution निकाला. So in this 2 liter कितना पार्ट होगा? 2 liter मतलब somewhat 2000. So इसको मैं सोच सकता हूं ऐसे. तो इसमें अल्कोहल कितना होगा, और सॉरी एसिड कितना होगा और वाटर कितना होगा? दैट्स माय क्वेश्चन. एसिड कितना होगा और वाटर कितना होगा? 5:3 के रेशियो में है, दोनों 5:3 के रेशियो में अगर होगा, सो 5/8 होता है इसका 250. सो ये बन जाएगा 1250 और ये वाला पार्ट मेरा बन जाएगा 750. ओके, अब इसके बाद तुम लोग थोड़ा सा सोचो अब क्या कर सकते हैं. ये अगर मेरा 1250 और 750 आ रहा है एसिड एंड वाटर, इसके बाद फिर क्या होगा स्टेप्स? ए में इसको मिक्स किया जा रहा है. ए में ये कितना, मतलब कितना अमाउंट का किया है? 3:1 में है. ओके, सो 6 लीटर एंड 2 लीटर इसमें और ऐड किया जा रहा है. सो ये बन जा रहा है 2750 और ये बन जा रहा है 7250. सो इसके बाद ये जो बन रहा है ये फिर से ऐड किया जा रहा है बी में. तो बी में रिमेनिंग है 6 लीटर, रिमेनिंग 6 लीटर. तो ये वाला पार्ट लेके अब थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करो. इतना तक मैंने क्या दिया, इसके बाद अब थोड़ा सा तुम लोग मिलकर सॉल्व करो ये वाला. ठीक है, छोड़ो, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ. देख लो इधर में ए और बी है दोनों. इधर में मैं फिर से बोल दे रहा हूं. ए में देखो रेशियो है 3:1 और बी में रेशियो है 5:3. ओके, सो बी से 2 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट. 2 लीटर इज टेकन आउट, जिसमें ये जो रेशियो दिया हुआ है ये एसिड और वाटर का है. सो 2 लीटर में एसिड एंड वाटर कितना कितना रहेगा, और इधर में देख लो 6 लीटर में कितना रहेगा. 6 लीटर में अगर 3:1 में होगा, सॉरी 8 लीटर में, सो
इसमें एसिड बन जाएगा, ये मैं ए का पार्ट बोल रहा हूँ, ए का पार्ट में मैं बोल रहा हूँ, ये बन जाएगा 6 लीटर, और वाटर होगा तो ये वाटर बन जाएगा 2 लीटर। ओके, नाउ दिस इन दिस 2 लीटर्स, ओके, एसिड एंड वाटर कितना कितना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो है कितना, 5:3, मतलब एसिड बन जाएगा 5/8 ऑफ 2 लीटर्स, और ये बन जाएगा 3/8 ऑफ 2 लीटर्स। ओके, सो इसको निकाल के देख लो कितना बन रहा है। सो 5/8 ऑफ 2 लीटर्स कितना हो रहा है, दिस इज समवट, जब मैंने निकाल लिया था 1250। ओके, एंड दिस पार्ट इज समवट 750। ओके, ये मेरा इतना तक तो आ गया। नेक्स्ट स्टेप है, इसके साथ एसिड एंड वाटर एडअप हो जा रहा है। सो एसिड एडअप हो जाएगा तो 7250 बन जाएगा, वाटर एडअप हो जाएगा तो 2750 बन जाएगा। दिस इज ऑल राइट। और मिक्सचर कितना बन गया, 8 लीटर प्लस 2 लीटर, 10 लीटर बन गया। ये ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट है, मुझको निकालना पड़ेगा इन दोनों में रेशियो कितना हो गया, 7250 और 2750, इन दोनों में रेशियो कितना बन जा रहा है। सो दिस एंड दिस, ये कट होने के बाद अब मैं इसको 25 से कट आउट कर रहा हूं। ओके, सो 25 से कट आउट करने से ये आएगा मेरा 29, और ये आ जाएगा मेरा 11। सो अभी ए में ये जो पार्ट है ए में रेशियो कितना बन जा रहा है, 29 और 11। ओके, ये हो गया एसिड और ये हो गया वाटर का। और बी में रिमेनिंग जो था 5:3 का रेशियो में था। सो एक था 5 लीटर और एक था 3 लीटर, एसिड था 5 लीटर और वाटर था 3 लीटर। ओके, सो 5 में से ये चला जा रहा है, 1250 चला जा रहा है, 1250 चला जा रहा है। सो दिस इज रिमेनिंग कितना बन जा रहा है मेरा, 3750। सो रिमेनिंग इज 3750, और 3 लीटर से 750 चला जा रहा है। ओके, 3 लीटर से 750 चला जा रहा है। सो दिस रिमेनिंग विल बी 2250। ये है मेरा रिमेनिंग एसिड एंड वाटर। अब मैं जब ए से मिक्सचर निकाल रहा हूं 2 लीटर्स जब मैं अब ए से निकाल रहा हूं, सो इस 2 लीटर में कितना एसिड रहेगा और कितना वाटर रहेगा, दैट आई हैव टू फाइंड आउट। सो 2029/40, सो ये कट किया और ये आ गया 50। ओके, सो उसके बाद 29 × 50 कर लो, कितना बन रहा है, इट विल बी लाइक 1450, और 11 × 50 कर लो, ये कितना बन जा रहा है देख लो, तो ये बन जाएगा 550। सो दिस विल बी एडेड। ओके, सो here will be 1450 and here will be 550. This will become 2800 and this will become 5200. Okay, so इन दोनों का रेशियो, अब जो न्यू रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5200 2800, कट कट, 14 से काट लो 2, 14 से काट लो, नहीं ये 14 से नहीं जाएगा। सो 4 से काट के देख लो, 4 से काटने से 7 और 4 से काटने से 13, तो 13:7 का रेशियो आ रहा है। ओके, सो 13:7 का रेशियो आ रहा है इधर। सो एक चीज से ऐसे कर सकते थे, एक चीज तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, और दूसरा चीज हो सकता था कि इधर में मुझको जब 2911 का ये वाला पार्ट मुझको मिल गया था 2911 का, इसके बाद भी हम लोग वेटेड एवरेज यूज कर ले सकते थे, लेके भी फाइंड आउट कर सकते थे। लाइक इसमें एसिड कितना हो रहा है 29/40, और इसका ले रहे हैं हम लोग 2 लीटर्स, और इधर में इन दोनों का कितना था 5:3, सो 5/8, और ये कितना आ रहा है 3। सो ऐसे करके भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते थे। सो 29/40 प्लस 15/8, इसको अगर हम लोग 40 में ले जाए तो ये कितना बन जाएगा 70
5/40, दिस विल टर्न आउट टू 75/40. दोनों को अगर हम लोग एड अप करेंगे, दिस विल टर्न आउट टू बी 104/40, और इधर में और एक 4 है, तो इसको हम लोग अगर कैंसल आउट कर लेंगे, 104/160 ऐसा कुछ बन रहा है. आफ्टर कैंसलिंग आउट विथ 8 से हम लोग अगर काट ले इसको, ये बनेगा 20 और ये वाला पार्ट बन जाएगा मेरा 13. सो एसिड is 13 out of 20. So out of the total mixture of 20, acid is 13. So water will become 7 out of 20. ये वाला पार्ट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे. ये जो फर्दर कैलकुलेशन है हम लोगों का, वो इधर में जरूरत नहीं होता. सो दिस इज अ थिंग कि तुम लोगों को एक तो तुम लोग बेसिक वे से फॉरवर्ड जा सकते हो, और एक है थोड़ा सा कोई एक स्टेप को अगर अलग से यूज कर लो. सो ये जो कैलकुलेशन था इधर में इतना सा, ये सब अननेसेसरी हो जाएगा. ओके, इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा. तुम लोग जब ये रेशियो निकालोगे ना 29 और 11 का, उसके बाद ही तुम लोग ये वाला पार्ट जस्ट वेटेड एवरेज करके भी निकाल ले सकते हो. सो दिस इज योर चॉइस एंड योर कॉल कि तुम लोग कौन सा करोगे, बट ऑब्वियसली वन विल बी फास्टर. ओके, सो दिस वन इज द फास्टर वन. सो फर्स्ट में तुम लोग क्या किए कि ए में जब मैं बी से सोल्यूशन निकाल के ए में डाल दिया, तब उसका कैसा बन जा रहा है, रेशियोज कैसा बन जा रहा है, और उसके बाद ए से निकाल के जब मैं फिर से बी में डाल रहा हूं तब कैसा बन जा रहा है. अच्छा, नाउ अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस. ओके, क्योंकि मुझको दिखाना पड़ेगा. ये जो मैंने फर्स्ट एकदम तरीका दिखाया था, दिस वाज द प्रीटी मच बेसिक मेथड. ओके, दिस वाज द बेसिक मेथड, बट आई हैव टू डू दिस विथ मोर एंड मोर सिंप्लिसिटी. ओके, मुझको सिंप्लिसिटी चाहिए, मुझको जल्दी सॉल्व करना है. दैट्स द डील. इधर में मुझको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. एंड सो मैं अब क्या करूंगा, मैं पहले तो डिलीट करूंगा इसको, फिर मैं बोल रहा हूं. सो देख लो और एक बार. अब मैं अलग वे से करूंगा. देखो, बी 2 लीटर्स लिया जा रहा है, और इसमें एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 था. ओके, 5:3. मैं कोई एक लेके काम कर रहा हूं. ओके, एसिड लेके काम कर रहा हूं. सो एसिड विल बिकम 5 out of 8. ए ऑलरेडी 8 लीटर्स है, और इसमें एसिड और वाटर का रेशियो 3:1 है, जिसको मैं सही से लिखूं तो 3/4 हो गया. ओके, 2 लीटर्स ऑफ बी ए में ऐड किया जा रहा है. ओके, मुझको एसिड और वाटर का कंसंट्रेशन निकालना है. सो आई हैव टू वर्क विद दिस वन. सो दिस विल एक्ट एज रेशियोज. ये 2 लीटर वाला और ये 8 लीटर वाला, दिस विल एक्ट एज रेशियो. सो एज पार्ट ऑफ रेशियो दिस विल बिकम 1:4. ओके, 1:4. अब मैं वेटेड एवरेज यूज करूंगा. 5/8 into 1 plus 3/4 into 4 divided by 5. Okay, so this will become 5/8 plus 12/4 divided by 5. और इसको सही से लिखे तो दिस इज लाइक 8 इधर में 40, ऊपर में 8 ये रहेगा और ये 12, तो 5 plus 24. So this will become 29 out of 40. This is the acid percentage. Okay, acid percentage इधर में बन गया मेरा 29 out of 40. अब फिर से, अब A से 2 लीटर निकाला जा रहा है. So और B में ऑलरेडी 6 लीटर्स है. Now B have 6 लीटर और A से निकाला जा रहा है 2 लीटर्स. So अब रेशियो कैसा बन जाएगा, 3:1. So 29/40 ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई इधर में 5/8 into 3, और दिस गेट्स डिवाइडेड बाई बोथ का एडिशन, मतलब 4. सो ये कितना आएगा, 29 out of 40. तभी मैंने सॉल्व कर दिया था, वही सेम चीज है 15. सो 75/40 by 4. सो दिस विल बिकम 104/160, और आई कैन से by cancelling it by 13 it will by cancelling it by 8 it will become 13/20. So now the acid percentage is 13 out of 20. और एसिड एंड वाटर का अगर मैं रेशियो निकालना है मुझे, बी में एसिड एंड वाटर का रेशियो,
this will become 13 and 7 because this is just of acid. Okay, this is just of acid. This is acid out of the total mixture. And so अगर 20 parts total mixture है, 13 parts उसमें acid है, so 7 parts will be water. I hope जब मैं इसको weighted average में solve किया, this becomes so short, okay, rather than other जो methods था उससे ये वाला ज्यादा short बन जा रहा है and it's more easy to understand and it's less time taking. Okay, so try to use the best efficient method. Okay, that's the thing. तुम लोग इसको बहुत सारा वे से सॉल्व कर पाओगे पर एफिशिएंट जो होगा सबसे ज्यादा वही सॉल्व करना. आई होप तुम लोग को समझ आया ये वाला एग्जांपल से मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? क्या मैं नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाऊं? अब ये जो समझाया सबको समझ आया? एक जस्ट बोल दो. हाँ भैया. ओके चलो. ये वाला पार्ट देख लो, ये तुम लोगों से सॉल्व हो जाएगा आराम से. दो कंटेनर है मिल्क और वाटर है दोनों में, एक में 3:4 में और एक 3:1 में है. दोनों इक्वल कैपेसिटी में है. नाउ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द बिगर कंटेनर. क्या कर रहे हैं, दो कंटेनर से मिल्क और वाटर का मिक्सचर लेके एक बिगर कंटेनर में डाल रहे हैं. सो इसमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना बनेगा, दैट्स माय क्वेश्चन. ओके, नाउ ये अगर तुम लोग समझ चुके हो, सो नेक्स्ट पार्ट होगा तुम लोगों को ये फाइंड आउट करना कि इसमें जब रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर मांग रहे हैं, मैं ये फिर से वेटेड एवरेज में करूंगा. ओके, आई विल सॉल्व दिस बाय वेटेड एवरेज. Now, when I'm solving this by weighted average, it is asking me the ratio of milk and water. So मेरा average आ रहा है ratio of milk and water. So मेरा जो quantities होगा, this Q1 and Q2, this should also be ratio of milk and water. This should also be ratio of milk and water. But एक caution से ज्यादा warning. क्या warning है? You have to take any one of them and then act. Okay, so either take acid out of the total mixture and then solve the sum, or take water out of the total mixture and then solve the sum. Okay, so this is upon you to choose. कौन सा sorry acid नहीं, इधर में milk था, so milk out of the total mixture and then solve, or take water out of the total mixture and then solve the sum. This depends upon you. Okay, सो कोई एक लो क्वांटिटी में लेके निकाल लो. तुम लोगों को जो एवरेज मिलेगा, द एवरेज यू विल गेट विल आल्सो बी मिल्क आउट ऑफ टोटल मिक्सचर. और वो जब तुम लोगों को मिल जाएगा, देन यू कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग व्हिच विल बी वाटर. ओके, एंड उधर से तुम लोगों को रेशियो मिल जाएगा. दिस पार्ट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ अगर कोई चीज का इक्वल कैपेसिटी इधर में मेंशन किया हुआ है, इक्वल कैपेसिटी हो जाने से क्या होता है, द रेशियो बिकम्स 1:1. रेशियो बिकम 1:1. सो अब तुम लोग सॉल्व करके देखो ये वाला पार्ट. ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं. आई एम गिविंग यू 1 minute. सॉल्व इट प्लीज.
हुआ किसी से सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलो तो मैं ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था, आइदर टेक मिल्क आउट ऑफ टोटल मिक्सचर और water out of the total mixture. Let me take water this time, okay? So in the first mixture, water out of total will be 4 out of 7, and in the second, water will be 1 out of 4. Now the ratio is 1 is to 1, okay? 1 is to 1 because they are of equal capacity. So 4 by 7 into 1 plus 1 by 4 into 1 divided by 2. This will become 4 by 7 plus 1 by 4 divided by 2, or I can say 28 and 16 plus 7 divided by 2, that is 23 out of 56. This is water out of, and this is total mixture, okay? This one will become total mixture. So water मेरा बन जा रहा है इधर में 23 और total mixture बन जा रहा है 56. So out of 56 parts, 23 is water. So remaining will be milk. So 56 minus 23 is nothing but 33. And this part is nothing but milk. So this will be the answer, okay? So this is the answer. That is 33 is to 23. Okay? Done? समझ आया कैसे ये सॉल्व हुआ है? ये सब इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा, ऑलरेडी यू कैन सी इट इज ऑफ SSC CGL 2022. Okay, SSC CGL 2022. So let's use this. इधर में भी रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर दिया हुआ है, दो अलॉय है, टू अलॉय P and Q, जिधर में रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर दिया हुआ है, ओके? एल्यूमिनियम का है 5:11 एंड कॉपर मतलब P में 5:11 में, Q में 3:5 में, ओके? दोनों को रेशियो 1:3 में मिक्स किया जा रहा है, ओके? 1:3 में मिक्स किया जा रहा है. Now they are asking the percentage of copper in the third alloy. Agar they are asking me the percentage of copper, then I should work with copper. This is the pretty much common sense. I should work with copper. So first of all, P में रेशियो देखना पड़ेगा कैसा होगा. So P में कॉपर है 11 out of 16 and Q में it is 5 out of 8, और इन दोनों का रेशियो कितना है 1 and 3, 1:3. So it will become 11 by 16 into 1 plus 5 by 8 into 3 divided by 4. Okay, 1 plus 3 which is 4. So ये कितना बन जा रहा है? This is 11 by 16. This will be 30 by 16. Okay, 30 by 16 and by 4. So this is become 41 by 16 into 4, that is 64. So copper out of the total, and this is the total, is 41 out of 64. अब इसको जब तुम लोग परसेंटेज करके देखोगे तब तुम लोगों को पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि aluminum is what percentage of copper. Aluminum is what percentage of copper. So copper इधर में 41 है. Wait, copper इधर में मेरा 41 आ रहा है, और aluminium तो कितना आएगा 64 minus 41, that is 23. So 23 आ रहा है मेरा copper. So 23 and 41. This is aluminium and this is copper. And so परसेंटेज करोगे तो ये बनेगा.
23/41. इसका परसेंटेज अगर तुम लोग निकाल के देखो, सो दिस विल बी समवट मोर देन वही 50%, सो इट विल नियर बाय 56%. ओके, एक मिनट दो, किसी का लिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे, रुक जाओ. एक सेकंड प्लीज. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये वाला अगर समझ गया, सो नेक्स्ट वाला, दिस विल बी 56%. ओके, सो दिस इज 56%. नेक्स्ट. ये वाला करके देखो, क्वेश्चन नंबर 12. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 12. ये वाला एक बार सॉल्व करके देखो. इधर में 3 वेसल्स है, तीनों का रेशियो बता दिया है 3:2:1, और तीनों में मिल्क और वाटर का भी रेशियो बता दिया 5:2, 4:1, 4:1. ओके, अब बोल रहे टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट, हाफ ऑफ सेकेंड, 1/7 ऑफ थर्ड, एक न्यू मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, उसका परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है. ये वाला क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा. ओके, ये वाला क्वेश्चन पहले एक बार सही से पढ़ लो तुम लोग, फिर मैं सॉल्व करूंगा ये वाला. सो इधर में देख लो, 3 कंटेनर है. ओके, 3 कंटेनर, कैपेसिटी 3, 2 एंड 1. ये है 3 कंटेनर का कैपेसिटी 3:2:1 के रेशियो में है. नाउ आई एम टेकिंग 1/3 ऑफ द फर्स्ट, हाफ ऑफ द सेकेंड, 1/7 ऑफ द थर्ड. अगर ये 1/7 है ना, दिस इज अ वेरी ऑड नंबर 1/7. सो मैं एक ही काम करूंगा कि मैं ये जो 3 वेसल है, इसको मैं इस फॉर्म में ला दूंगा कि सेकेंड वाला ऐसा कुछ 7 लीटर्स का है, सॉरी लास्ट वाला 7 लीटर्स, दैट इज द थर्ड वन. सेकेंड वाला है 14 लीटर्स और फर्स्ट वाला है 21 लीटर्स. इस टाइप का मैं ला दे रहा हूं. इससे क्या होगा, व्हेन आई हैव टू टेक 1/7 of this one, 1/7, I will get 1. So this will make it easy for me. Okay, so this will make it easy for me. So this is becoming 1. Half of the second, half of 7, second मतलब कितना होगा 7, and 1/3 of the first, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, फिर से 7. So मैंने ये जो 3 मिक्सचर मैंने लिया, वो उसका रेशियो कितना हो जा रहा है 7:7:1. ओके, सो
पे अटेंशन, इन तीनों का रेशियो बन जा रहा है 7:7:1। अब मिल्क एंड वाटर एंड मिक्सचर, इसमें लिखा हुआ है मिल्क और वाटर का लिखा है, मैं वाटर से काम चला रहा हूँ क्योंकि इधर में परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए मुझे। सो फर्स्ट वाले में कितना है, 2/7, and it will be multiplied with this ratio. So 2/7 multiplied by 7 plus next वाले में कितना है, 1/5, and this will be also multiplied with 7. और लास्ट वाले में कितना है, 1/5, and this will be multiplied with 1. Now this ratio will get added up, so it will be 15 here. Okay, अब I have to solve this. So अब मैं निकाल ले रहा हूं, ये पहले क्या होगा, सो 2 7/5 and 1/5 by 15, or I can write it as 10 plus 7 plus 1 by 5 and इधर में 15. So this will give 18. This will give 18 by 75. Okay, this will give 18 by 75. If I cancel out 3, it will give 6/25. So 6/25 मुझे इधर में मिल रहा है. Okay, so 6/25, this is the amount of water. ये है मेरा ratios में. This is the water in form of ratios. And if I have to turn it into percentage, I will multiply this with 100 and I will get 24%. So 24% will be the answer here. Okay, इधर में options में 24 is present there. So you can assume that this one is correct. Okay, this is the way we're solving this question. Next, now this is a type of question 14. This is very common in CMAT exams. Okay, 14 वाला जो type है, this is pretty much common in CMAT exam. So try to pay attention here. So इधर में देखो, first of all दिया हुआ है, there is milk and water in a vessel in the ratio 2:3. Okay, 2:3 का ratio में है milk and water. Milk, water, 2:3. And now there is some extraction of water. किसका extraction हो जा रहा है? Water का extraction हो रहा है. And hence it becomes 5:7. This will become 5:7. Now you have to pay attention कि what is being extracted. क्या extract किया जा रहा है इधर से water extract किया जा रहा है. Okay, the thing that is extracted is some water, and hence amount of milk should stay constant. पर इधर में देखो मिल्क भी तो वेरी कर रहा है, इधर तो मिल्क भी वेरी कर रही है. सो आई हैव टू चेंज दिस. अगर मिल्क वेरी कर रही है, सो आई हैव टू चेंज एंड मेक इट कांस्टेंट. सो मिल्क, वाटर, आई विल मेक दिस 10 एंड दिस विल बिकम हेंस 15. मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, एंड नीचे वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस विल बिकम 10 एंड दिस विल बिकम 14. ओके, नाउ सी, मिल्क मेरा कांस्टेंट बन गया, मिल्क इधर में चेंज नहीं हो रही है, और इधर में वाटर पर चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट. डिक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट. ओके, डिक्रीमेंट. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर extracted. Amount of water extracted is 1 unit. But ये जो 1 unit है, this is unit, this is not in liters. मुझको किस में निकालना है? मुझे निकालना है इसको liters में. This is just in form of unit. So मुझे ये जो पार्ट निकालना पड़ेगा, मुझे इसको liters में निकालना पड़ेगा. So एक चीज में दिया हुआ था कि निकालने के बाद, वाटर निकाल लेने के बाद, एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद, ये जो रेशियो बन जा रहा है, ये दिस विल बिकम द अमाउंट विल बिकम अबाउट
इसमें क्या दिया हुआ है, 36 लीटर बन जा रहा है। ओके, क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज रिड्यूस टू 36 लीटर, ये इधर में दिया हुआ है कि quantity of mixture was reduced to 36 liter. So, इधर में जो 10 प्लस 14 बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 36 लीटर। सो इधर में जो 10 यूनिट है, दिस इज आफ्टर एक्सट्रैक्शन, प्लीज फोकस, दिस इज आफ्टर एक्सट्रैक्शन। ओके, दिस पार्ट इज आफ्टर एक्सट्रैक्शन। पहले 2:3 जिसको मैंने इधर में लिखा 10:15 फॉर्म में, वो उसके बाद उसका हुआ क्या, एक्सट्रैक्शन, एंड देन इट बिकम 10:14 का फॉर्म में। सो 10:14 है रिमेनिंग, तो टोटल मिक्सचर इज 10 इन प्लस 14, तो 24 यूनिट, और दिस 24 यूनिट इज इक्वल्स टू 36 liter. Okay, this 24 unit is equals to 36 liter. Now then you have to find out the value of 1 unit. What is the value of 1 unit then? 36 divided by 24. If you cut it by 12, it will become 3 by 2 or 1.5 liter. Okay, so 1 unit is 1.5 liter. अब इधर में पूछा गया था कि amount of water extracted is 1 unit. So now 1 unit is what? 1.5 liter. So this is the way you solve this kind of question. ये वाला, ये आएगा 1.5 लीटर। ओके, सो एक बार फोकस डाल लो इस पार्ट में कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं फर्स्ट में मैंने इसको इस तरह से इधर से लिया मैंने, एंड देन मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूं। ओके, सो क्या हो रहा है इधर में, फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क और वाटर का मैं रेशियो राइट डाउन कर दे रहा हूँ, 2 और 3, और इधर में 5 एंड 7। उसके बाद जब मैं मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 और 5:7 इसमें राइट डाउन कर लिया, मैं फोकस करूंगा कौन सा कांस्टेंट है। इधर में वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ओके, वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और मिल्क कांस्टेंट रह रहा है, मिल्क कांस्टेंट रह जाएगा। सो इधर में 2 और 5 को मुझे कांस्टेंट बनाना है। सो मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 10 होगा, सो मैं इधर में भी 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 10 और 15 बन गए। और इधर में 5:7 है, तो 5 into 2 करूंगा तो इधर में 10 बन जाएगा, और 7 into 2 करूंगा तो इधर में 14 बन जाएगा। तो ये 10 यूनिट और 14 यूनिट बन जा रहा है। ओके, सो इधर से मुझको दिख जा रहा है कि देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट इज द डिक्रीमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर। पर मुझे इसको लीटर में निकालना है। सो इफ आई हैव टू फाइंड दिस आउट इन फॉर्म ऑफ लीटर्स, तो ये कितना होगा। सो मुझे निकालना पड़ेगा दिस, ये सब ना यूनिट में है। ओके, दिस इज ऑल इन यूनिट, क्योंकि मैं ये विद द हेल्प ऑफ रेशियो कर रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। ओके, सो दिस आर ऑल इन यूनिट, उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा लीटर्स में। सो इधर में कितना यूनिट बन जा रहा है मिक्सचर, 24 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया हुआ था आफ्टर एक्सट्रैक्शन देयर वाज अबाउट 36 लीटर। सो दिस 24 यूनिट विल बी इक्वल्स टू 36 लीटर। सो 1 यूनिट विल बी 1.5 लीटर। तो मुझे ऐसे मिल गया था कि वाटर एक्सट्रैक्टेड इज 1 यूनिट, सो हेंस 1.5 लीटर। अगर निकाला होता कि वाटर एक्सट्रैक्टेड इज 3 यूनिट, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता वाटर एक्सट्रैक्टेड इज 3 यूनिट, सो उस टाइम क्या हो जाता, 3 into 1.5 इक्वल्स टू 4.5 लीटर, ये वाला आंसर आता। ओके, so this is the way you are gonna solve this question. Okay, so this is the method, ये शॉर्ट है। ओके, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, क्योंकि अलग मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज द वे यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जहां पे एक कोई एक टाइप का चीज का एक्सट्रैक्शन हो जा रहा है और उसका रिमेनिंग हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू गोटा सॉल्व। नेक्स्ट, let's solve question number 17.
दिस इज अ स्मार्ट क्वेश्चन, ओके। ये टफ नहीं है, दिस इज अ स्मार्ट यूज ऑफ सम इंफॉर्मेशंस। ऑलवेज रिमेंबर 120 लीटर्स मिक्सचर है, इसमें से अगर मैं 30 लीटर्स भी एक्सट्रैक्ट कर लूँ, सो जो रिमेनिंग 90 लीटर्स होगा ना, उसमें भी जो रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का, जो रेशियो रहता है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। देयर विल नो चेंज इन इट, बिकॉज तुम कुछ निकाल लो एक आउट ऑफ अ बिग थिंग और अ बिग कंटेनर, इफ यू टेक स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ इट, ऐसा नहीं होता कि दोनों का बीच में जो रेशियो रहता है वो चेंज हो जाता है, ओके। सो उधर में तो चेंज होगा नहीं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पी लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड एंड देन व्हाट हैपेंस एंड व्हाट डजंट हैपन, वो तुम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अगर तुम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हो, सो लेट मी स्टार्ट। So 120 liters, इसमें से 30 liter is taken out. So I am left with 90 liters. Okay, I will left with 90 liters. Now pay attention. 90 liters में 1/6 is milk. 1/6 milk हुआ तो water कितना होगा? 5. So milk is 1 and water is 5. Then p liter of milk is added. Okay, p liter of milk is added to the mixture and the ratio was reverse. रेशियो रिवर्स हो जाना मतलब 5 से 1 हो जा रहा है, ओके, 5:1 बन जा रहा है। अब फिर से देखो, इधर में कोई एक चीज ऐड किया जा रहा है, इधर में मिल्क ऐड किया जा रहा है, इधर में मिल्क ऐड किया जा रहा है, वाटर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब वाटर कांस्टेंट रहेगा। सो इधर में अगर 5 है, आई हैव टू मेक दिस 5 हियर टू। सो अगर मैं इसको 5 बनाऊंगा, सो दिस विल बिकम into 5 and into 5. So this is becoming, मैं अलग कलर से लिख दे रहा ये वाला पार्ट, this will become 25 and this will become 5. So my question now comes कि how many liters of milk is added? 1 से 25 बन जा रहा है, from 1 unit it is becoming 25 unit. So how much milk is added? 24 unit of milk is added, okay, 24 unit of milk is added. Now your question is, what is the value of 1 unit? Now you will ask me, what is the value of 1 unit? So स्टार्टिंग में कितना था मेरे पास, कितना मिक्सचर का वैल्यू था? 90 लीटर्स। 30 लीटर तो मैंने ऐसे निकाल दिया, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। आई वॉज वर्किंग विथ 90 लीटर्स, आई वॉज वर्किंग विथ 90 लीटर्स, क्योंकि 30 लीटर फर्स्ट में रिमूव कर दिया गया है। सो आई एम वर्किंग विथ 90 लीटर्स। अब पे अटेंशन, 90 लीटर्स होगा, सो 1 यूनिट प्लस 5 यूनिट, दैट इज 6 यूनिट बिकम्स 90 लीटर, and hence 1 unit is 15 liter. 1 unit का वैल्यू कितना बन जा रहा है? 15 liter. And so 24 unit, 24 into 15 हो जाएगा, okay, 24 unit. So the milk added, or I can name it as P ना, P था इसका वैल्यू, P is 24 into 15, okay, so 240 or 120, it will become 360. This is 360, okay, 24 into 15. Now the next part of the question, this is again the same thing कि mixture 1:5 हो गया है। Now we are adding q liters of water और फिर से रेशियो को हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे? Let's now go with the second part, milk and water. अभी मिल्क 360 हो गया है, इधर में एक बार देख लो, वैल्यू ऑफ मिल्क एडेड इज 360, ओके, वैल्यू ऑफ मिल्क एडेड मतलब अमाउंट ऑफ मिल्क एडेड इज 360 लीटर्स, ओके, 360 लीटर्स। सो अमाउंट ऑफ मिल्क एडेड ये बन जा रहा है 360 liters, and so total mixture TM, total mixture is becoming 450 liters, becoming 450 liters because 90 liter तो पहले से ही था और 360 liter बाद में ऐड हुआ, so total mixture is 450 liter. अब मैं आ रहा हूँ सेकंड पार्ट में, क्या हो रहा है कि रेशियो 5:1 था, अब वाटर ऐड किया जा रहा है। कैसे ऐड किया जा रहा है कि रेशियो 1:5 बन जाए, ओके, 1:5 बन जाए। So इधर में देखो, again same part, water is being added, so milk have to stay constant. इधर में 5 है तो नीचे भी मैं 5 बना दूंगा, so this is 5 multiplied by 5 multiplied by 5, this will become 5 and this will become 25. Now ये देख के तुम लोगों को समझ आ गया कि 24 units of water is added, okay, water is added. Now you have to find out the value of 1 unit.
सो ऊपर देखो तो ये है टोटल मिक्सचर, एंड टोटल मिक्सचर 6 यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू कितना है? 450 लीटर्स। ओके, 6 यूनिट का वैल्यू कितना? 450 लीटर। फ्रॉम दिस यू कैन गेट कि 1 यूनिट का वैल्यू बन जा रहा है 75 लीटर। ओके, 75 लीटर। एंड सो 24 यूनिट ऑफ वाटर इज एडेड, तो 24 इंटू 75 कितना बन जाएगा मेरा? 24 इंटू 75 मेरा कितना बन जाता है? दिस इज 1800, 1800 लीटर। ओके, 1800 लीटर। सो Q का वैल्यू है 1800 लीटर और P का वैल्यू है 360। सो Q माइनस P, Q माइनस P कितना होगा? क्योंकि P का वैल्यू मैंने 360 पहले निकाल चुका हूं। इधर में P का वैल्यू, ये जो 360 मैंने निकाला था इधर में, ये पहले से निकाला हुआ है। सो Q माइनस P विल बिकम 1800 माइनस 360 which is 1440। ओके, दिस इज द आंसर। सो मैंने वही शॉर्ट ट्रिक वाला सेम चीज 2 बार इसमें यूज किया। ओके, 2 बार मैंने इधर में यूज किया और मेरा आंसर निकल आया इधर से। ओके, मेरा आंसर इधर से निकल आ गया। सो ये चीज तुमको समझना पड़ेगा, ये मैं कैसे ये मैं सॉल्व कर रहा हूं। इधर में मैंने 2 बार ये कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहेगा वो, एंड जो कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो चीज ऐड किया गया वो वाला चीज दोनों एक साथ यूज कर रहा हूं, लेके मैं ये सॉल्व कर रहा हूं। ओके, so this is the process to do this sum. I hope तुम लोगों को समझ आ गया होगा। Any doubts anybody अभी तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट होगा प्लीज पूछ लेना। ओके, अच्छा, दिस इज रिप्लेसमेंट सम्स। ओके, दिस इज रिप्लेसमेंट सम। सो रिप्लेसमेंट सम्स हैव a particular type of formula. So I call this final ratio or final amount or final concentration. Okay, it can be any of it, is equals to now initial ratio or initial amount or initial concentration. Okay, any of initial concentration, any of them. Okay, multiplied with 1 minus k out by t ऊपर में n. Now what this signifies? T stands for total mixture, total amount of mixture. Okay, mixture हो गया या फिर total amount of liquid, anything, whichever it might be. K stands for amount replaced. Okay, कितना अमाउंट रिप्लेस किया जा रहा है, एंड n stands for number of times. Okay, n stands for number of times. Now pay a caution. Caution क्या है इधर में? That is कि इधर में initial and final ratio is taken of the liquid which is getting replaced. जो रिप्लेस किया जा रहा है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, जो रिप्लेस किया जा रहा है उसको कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ जिससे रिप्लेस किया जा रहा है। जिससे रिप्लेस किया जा रहा है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। सो वी कंसिडर the one which is getting replaced. Okay, pay attention. Okay, we consider the one which is getting replaced. So in this question, ये जो क्वेश्चन नंबर 20, ये मैं सॉल्व करूंगा। ओके, मैं दिखा देता हूं पहले। A vessel full of vinegar, 35 liters of vinegar is taken out and replaced by water. And this process is repeated 3 more times. मतलब फर्स्ट में एक बार हुआ है, उसके बाद और भी 3 बार. So all total 4 times. Find the amount of vinegar in the vessel if at the end
the ratio of vinegar and water becomes 625 out of 671. So 625 out of 671. तो ये वाला क्वेश्चन मैं पहले दिखा देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, देख लो. So 625 is to 671. This is vinegar and this is water. Okay, and hence total mixture कितना होना चाहिए तब? Total mixture should be about 6, 9, 12. 1296 is the total amount of mixture. Okay, total amount of mixture is 1296. Now I will be using this formula. So final concentration is 625 out of 1296. Final concentration is 625 out of 1296. Okay, initially the container was full of vinegar. You can read here, the vessel is full of vinegar. So initial concentration is 1 out of 1, or I can take it as 1. Now total amount T, this is 1, I have to find out. Total amount दिया हुआ नहीं है, वो मुझे निकालना है. तो T I have to find out. Amount replaced, कितना करके amount replace किया जा रहा था इधर में? 35 liters of vinegar. Okay, 35 liter was replaced. 35. कितना बार हुआ है ये वाला process? 4 times. This process was repeated 4 times. So now you have to find out the value of T. It is pretty simple here. So if I do root 4 over here, it will become 5 out of 6. Okay, 5 out of 6 is 1 minus 35 by T. Or I can say 35 by T is equals to 1 by 6. Or I can say T is equals to 210. बस done. इतना बड़ा सम just बहुत जल्दी खत्म हो गया. 2 लाइन वाला सम है. दिस इज नथिंग बट अ 2 लाइनर्स. ओके, सो ये सब बहुत मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, ये वाले टाइप के सम. जस्ट फॉर्मूला में बैठा दो, ये सॉल्व हो जाता है. रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ सम. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्लेसमेंट हियर. ओके, दिस इज अ थिंग. और एक एग्जांपल मैं फिर से दे दे रहा हूं, इससे तुम लोगों को और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए. देखो, X liter is taken out from a vessel of kerosene, vessel full of kerosene, vessel full of kerosene. तो full था केरोसिन में, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल रेशियो या फिर कॉन्सेंट्रेशन, इधर में रेशियो में काम हो रहा है. सो इनिशियल रेशियो इज 1. प्योर पेट्रोल इज एडेड. प्योर पेट्रोल इज एडेड. ओके, प्योर पेट्रोल ऐड करने के बाद कितना बार ऐड किया जा रहा है? 1 and then 2 more times. So n का वैल्यू 3 होना चाहिए because this process is repeated for 3 times. And ratio of petrol and kerosene becomes now 1701 is to 27. Okay, 1701 is to 27. 1701 is to 27. ठीक है. So find the value of X, मतलब amount replaced. Just like the same sum, पिछला वाला sum जैसा ही सेम है. उधर में हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकाले, अमाउंट रिप्लेस मिला दिया हुआ था. इधर में अमाउंट रिप्लेस दिया हुआ नहीं है. हम लोग अमाउंट रिप्लेस निकालेंगे बट टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. ओके, ओरिजिनल 18 लीटर्स था. तो लेट्स फाइंड आउट. सो इधर में क्या रिप्लेस किया जा रहा है? केरोसिन. सो विल वर्क विथ केरोसिन. सो केरोसिन इज 27 out of the total mixture is 1728. 27 plus 7 1701, this will be 1728. That is the total mixture हो रहा है इधर पे. तो 27 out of 1728. Initial ratio 1, और इधर में 1 minus 18 to x, और इधर में 3 होना चाहिए. ओके, because this is repeated for 3 times. Okay,
सो अगर मैं इसको मैं क्यूब रूट कर दूं, सो दिस विल बिकम 3 आउट ऑफ 12 and this is 1 minus x by 18. Hence, x by 18 is equals to 9 out of 12, or x is equals to 9 into 18 divided by 12. Okay, 9 into 18 divided by 12, तो 3 और इधर में 6 से काटने से 2, so 27 by 2, that is 13.5 liters. 13.5 liters. So x का वैल्यू मेरे पास निकल रहा है 13.5 liters. This is the way you solve this kind of question. Okay, this is the way you solve replacement wala questions. Okay, I hope this is clear. Now question number, স্যার আগের কোশ্চেনটার আনসারটা একবার দেখাবেন, যেটা ফর্মুলাটা লিখেছে। ফর্মুলা চাই, অ্যানসার চাই, কোনটা চাই বল? স্যার দুটো একটু জুম আউট করে দেখান। স্যার হয়ে গেছে। ओके, चलो और 10-15 मिनट्स क्लास करवाऊंगा, फिर मैं ऑफ कर दूंगा, तो थोड़ा सा और देख लो इस टाइप के। सो 24, ये जो क्वेश्चन है इधर में इनिशियल रेशियो देखो, इनिशियल रेशियो किंतु 1 नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इधर में 1 नहीं है। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ओके, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट सेम ही रहता है चीज, ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। बस क्वेश्चन देख के ऐसा मत सोचो कि कुछ चेंज हो जा रहा है, बस सेम रहेगा। यू हैव टू पे फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट। ओके, जैसे इधर में रिप्लेस्ड विथ वाई, रिप्लेस मिक्सचर निकाल के वाई से रिप्लेस किया जा रहा है। सो हम लोग किसका कॉन्सेंट्रेशन लेके काम करेंगे? इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय वाई, वाई से रिप्लेस किया जा रहा है, तो प्लीज मुझको कोई बताओ कि हम लोग एक्स और वाई में से किसको लेके काम करेंगे, किसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग पकड़ेंगे, ये वाला कोई मुझको बताओ। अगर रिप्लेसमेंट बाय वाई हो रहा है तो हम लोग एक्स को लेके काम करेंगे। ओके, विल यूज एक्स। ओके, सो एक्स का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? एक्स इज 5 आउट ऑफ 8। नाउ एक्स इज बिकमिंग 5 आउट ऑफ 12। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट का सम है, 5 आउट ऑफ 12 बन जा रहा है, एंड अर्लियर इट वाज 5 आउट ऑफ 8। 1 माइनस टोटल मिक्सचर मुझे फाइंड करना है कि बीकर में इनिशियली कितना था, दैट इज द टोटल मिक्सचर। आई हैव टू फाइंड आउट कितना ड्रॉ कर लिया जा रहा है, 6 लीटर इज ड्रॉन, तो दिस इज 6। और कितना बार हो रहा है ये वाला प्रोसेस? जस्ट 1 टाइम। सो 5 एंड 5 गेट्स कट आउट, इधर में से 4 कटे तो 3, इधर में 2। हेंस दिस विल बिकम लाइक दिस, 2 by 3 equals to 1 minus 6 by t, or 6 by t is equals to 1 by 3. Okay, 6 by t is equals to 1 by 3, or I can say t is equals to 18. इधर से मेरा t का वैल्यू आ रहा है 18. Okay, t का वैल्यू आ जा रहा है मुझे 18. Now the question is, how many liters of x was contained? Okay, how many liters of liquid x was contained? तो liquid x इधर में कितना हो जाएगा? So
there was 5:3, मतलब 5 out of 8 of 18. तो 5 out of 8 of 18, ये वाला अगर तुम लोग निकाल लो तो आंसर तुम लोगों को मिल जाएगा. सो दैट इज नथिंग बट 90/8. ओके, 90/8. और 90/8 को अगर तुम लोग सॉल्व कर लोगे इट विल गिव यू 11.25. so that's why 11.25 is the answer. okay, कुछ चेंज नहीं हुआ. इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो, उससे हम लोग काम किया, अलग से कुछ चेंज नहीं हुआ. तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ये सेम ही होता है, इसमें कुछ अलग से कुछ चेंज नहीं होता. ओके, एंड देन इफ यू हैव डन दिस, फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 25. Focus on question number 25. This is a replacement kind of sum, but इधर में फोकस करना कि जितना अमाउंट मैं निकाल ले रहा हूं उतना अमाउंट से मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूं इधर में. ओके, लिक्विड ए जितना मतलब मिक्सचर में जितना अमाउंट का निकाल ले रहा हूं दैट इज 24 लीटर्स. आई एम नॉट रिप्लेसिंग लिक्विड बी बाई 24 लीटर्स. बी बस मैं 9 लीटर्स ही डाल रहा हूं इसमें. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ डिफरेंट. ओके, सो फोकस हियर. देख लो, ये वाला पिछला सम जैसा हम लोग कर सकते हैं. दैट इज ये 3:1 था, then it is becoming 3:4. okay, this is A and this is B. हम लोग को पता है क्या ऐड किया जा रहा है. only B is being added, A is remaining constant. और इधर में रेशियो में भी हम लोगों का हेल्प हो गया, A का वैल्यू कांस्टेंट है, B is just getting added. B कितना ऐड किया जा रहा है? 3 unit of B is added. okay, 3 unit of B is added. now it is given that 3 unit is equals to 9 liter. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 9 liters of liquid B is added. 9 liters of liquid B is added. so 3 unit का वैल्यू अगर 9 लीटर बन जाए तो 1 यूनिट का वैल्यू बन जा रहा है 3 लीटर. 1 यूनिट का वैल्यू बन जा रहा है मेरा 3 लीटर. सो इधर में देखो मेरा जो फाइनल मिक्सचर है वो कितना यूनिट है? दिस इज नथिंग बट 7 यूनिट्स. ओके, दिस इज नथिंग बट 7 यूनिट. तो 7 यूनिट मतलब कितना होगा? 21 लीटर होगा. ओके, 21 लीटर. अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी liters of liquid A was contained in the jar. Liquid A कितना था जार में initially? So I have to find out the value of initial mixture. Initial mixture कितना था? That I have to find out. Okay, this I don't know. Now 7 unit was 21 liters. Okay, so 9 liters of B add करने के बाद मेरा 21 liters बना है. So B जब add नहीं हुआ था तब कितना था मेरे पास? तब मतलब 12 liters था. अब 12 लीटर्स कब बना था? जब मैंने 24 विथड्रॉ कर लिया था. मैंने 24 विथड्रॉ करने के बाद 12 लीटर्स बना था. सो ऑल टोटल कितना था पहले? दैट विल बी 36 लीटर. सो 36 लीटर इसमें इस ये मतलब हो गया मेरा इनिशियल मिक्सचर था 36 लीटर का. ओके, इनिशियल मिक्सचर था मेरा 36 लीटर. सो आउट ऑफ दिस 36 लीटर अब पूछ रहा है ए कितना होना चाहिए. ओके, ए कितना होना चाहिए? सो 3:1 का रेशियो. So 3/4 into 36, that will be 9, and hence we will get 27. The initial mixture, initial amount of A in this was 27 liter. That is this one. Okay.
27 liter. So this is not a kind of replacement kind of sum. So this uses a different kind of technique to solve this. Okay. अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करके देखते हैं. लास्ट 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ देंगे. ओके रुक जाओ मैं जूम इन कर रहा हूँ. पहले क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 चलो लेट्स सॉल्व. सो 189 और 81 लीटर्स ऑफ वाटर था. ओके वाटर था. सो रेशियो अगर हम लोग निकाल लेते हैं, इसका रेशियो अगर हम लोग निकाल ले, सो दिस विल बी समवट लाइक 9 से काट लिए तो 21 और 9 और 3 से फिर कैंसिल आउट करेंगे. सो 7 and 3. सो 7:3 के रेशियो में थे मिल्क और वाटर. ओके नाउ x लीटर इज टेकन आउट. x लीटर मैं अगर एक्सट्रैक्ट कर लू, इधर से x लीटर अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर लू, स्टिल दिस रेशियो विल स्टे कांस्टेंट. देयर विल बी नो चेंज. ओके तो रिमेनिंग सोच लो कुछ एक अमाउंट ए पकड़ लो. ओके सो आई कैन से दैट 7/10 a plus 17 डिफरेंस दोनों का बीच में डिफरेंस कितना बन गया है 77 लीटर्स नाउ. एंड 3/10 a plus 22 ये हो गया दोनों, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 77. ऐसा मैं माइनस लिख दे रहा हूं. सो दिस विल गिव मी 4a/10 minus 5 equals to 77, or 4a/10 is equals to 82. Okay, this will give 82, and hence this will become 820/4 or 205. So a का value, that is the remaining value कितना बन जा रहा है मेरा 205. Okay, 205 is the remaining. So पहले कितना था 189 plus 81. ओके सो 270 था. 270 से x लीटर घटा के फिर हो गया 205. सो कितना घटा लिया गया है 65. एंड यस दैट्स द करेक्ट आंसर 65. ओके ये हो गया ये वाले का सोल्यूशन. ओके नेक्स्ट वाला 27 पढ़ लो सही से.
चलो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा सोच के सॉल्व करते हैं। ओके, ज्यादा इजी भी नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन, तो सोच लेते हैं थोड़ा धीरे धीरे। तो इधर में देख लो, ए और बी का रेशियो 5:3 है। ओके, मतलब मैं पकड़ लू तो 8 यूनिट्स। वाटर था 1/3, वाटर था 1/3। सो रिमेनिंग जो मतलब आउट ऑफ 3 1 पोर्शन वाटर है। ओके, आउट ऑफ 3 1 पोर्शन वाटर है और 2 पोर्शन ए एंड बी है। ओके, सो मैं तो ये भी कह दे सकता हूं कि वाटर भी 8 यूनिट्स ही था, वाटर भी 8 यूनिट था, सॉरी 4 यूनिट था, 4 यूनिट। सो टोटल मिक्सचर मेरा कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। ओके, सोच लो एक बार, 12 यूनिट टोटल, वाटर इसका 1/3 मतलब 4 यूनिट्स, और जो रिमेनिंग बचा वो है 8 यूनिट्स, जिसमें से 5 यूनिट्स है ए का, 3 यूनिट्स है बी का। इतना तक मुझे मिल गया, तो मैं टोटल मिक्सचर को सोच ले रहा हूँ 12 यूनिट्स है। अब क्या कह रहा है, टू रिमूव वाटर द मिक्सचर इज पास थ्रू a porous medium which completely absorbs the water and partially absorbs liquid A। मतलब थोड़ा सा लिक्विड ए को तो एब्जॉर्ब कर लिया, उसके साथ वाटर पूरा एब्जॉर्ब हो गया। ओके, वाटर पूरा एब्जॉर्ब हो गया और थोड़ा सा लिक्विड ए भी एब्जॉर्ब हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, ए और बी का रेशियो 7:9 बन गया। ओके, दिस बिकम 7:9। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, 5:3 से भाई बन गया ये 7:9। दिस इज डन। अब सोच के देखो, ए एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब बी का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। सो बी को सेम बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस साइड विथ 3 एंड दिस इज आल्सो विथ 3। So this will become 15 now and this will become 9. Okay, so this is becoming 15 and this is becoming 9. So how many parts of A is consumed? मतलब I can say 8 units of A is absorbed. Okay, 8 units of A is absorbed. 8 units of A is absorbed. अब इस चीज को सोच के देखो। ओके, सो अगर मेरा रेशियो ऐसा ही कुछ होता, मैं ये वाला पोर्शन को मैं छोड़ दे रहा हूं अभी के लिए, ये वाला पोर्शन मत ही सोचो। सोचो मैंने सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट किया। ओके, ए और बी का रेशियो 5:3 था, 7:9 बन गया, क्योंकि ए का कुछ पोर्शन ये जो पोरस मीडियम था उसने एब्जॉर्ब कर लिया। सो कितना एब्जॉर्ब किया, 8 यूनिट्स। अच्छा, इधर में 15 या 9। सो ए और बी पहले में कितने थे, 15 यूनिट्स प्लस 9 यूनिट इक्वल्स टू 24 यूनिट। ओके, 24 यूनिट्स। एंड सो दिस इज 2/3 ऑफ द मिक्सचर, 2/3 ऑफ x इज 24। उधर से मुझको x का वैल्यू मिल जाएगा, उससे भी अच्छा मुझे 1/3 ऑफ x मिल जाएगा, दैट विल बिकम 12। सो 12 यूनिट क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट वाटर। क्योंकि देखो, आउट ऑफ मिक्सचर 1/3 इज वाटर, आउट ऑफ मिक्सचर 1/3 इज वाटर एंड 2/3 is A and B. 2/3 is A and B. So 2/3 is 24. So 1/3 is 12. This is water and this is वही A and B का जो मिक्सचर हो गया 24। अच्छा, सो 8 यूनिट्स ऑफ ए तो एब्जॉर्ब हो गया, उसके साथ 12 यूनिट्स ऑफ वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया। सो 12 प्लस 8, 20 यूनिट्स तो एब्जॉर्ब हो गया। और इधर में लिखा हुआ है 20 यूनिट्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 ml दिया हुआ है। 20 यूनिट इज इक्वल्स टू 200 ml। सो एक यूनिट का वैल्यू मुझको कितना मिलेगा, 10 ml। एक यूनिट का वैल्यू जब मुझको 10 ml मिल गया, तो इधर में पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ, 12 यूनिट्स एब्जॉर्ब हो गया, वाटर 12 यूनिट्स एब्जॉर्ब हो गया। सो 12 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 12 into 10, 120 ml of water is absorbed। बस खत्म, इधर ही सम खत्म हो जाता है। ओके, सो
ये वाला इधर इस था, ये जो स्टार्टिंग का मैंने जो लिखा था दिस वाज अननेसेसरी, ओके, ये जरूरत नहीं था। सोल्यूशन इधर से भी स्टार्ट करके जल्दी खत्म हो जाएगा, ओके। तो 120 ml ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब्ड, ओके। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बस देखने के लिए बोल रहा हूँ। दिस वाज ये आई गेस कैट में भी एक बार अपीयर किया था, या था एक टाइप का क्वेश्चन। ये बहुत just try to understand the sentence of this question, okay? Formation, एक ग्लास है और एक कप है, ठीक है, दोनों ही 500 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, ठीक है, दोनों ही 500 क्यूबिक सेंटीमीटर और 500 ml के है, ओके। एक में मिल्क है और एक में वाटर है। अब ग्लास से 150 सीसी मिल्क लेके मैं कप में डाल रहा हूं, फिर से कप में जो ये मिक्सचर जो तैयार हो गया, ये जो मिक्सचर में मेरा नया तैयार हो गया मिल्क और वाटर का कप में, उसको मैं फिर से ग्लास में डाल रहा हूँ, कितना 150 सीसी। तो रेशियो कितना बनेगा? सो यू अगर सेंटेंस तुम लोग समझ लो ना सही से, सो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। दिस इज ऑलवेज विल बी 1:1, ओके। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज गिव्स अ वैल्यू ऑफ 1:1। इसको अलग से सॉल्व करना नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं तो बहुत दिमाग खराब कर देता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। इससे अच्छा है इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि ये 1:1 देगा, ओके। नहीं तो तुम लोगों को वही वेटेड एवरेज लगा के अगर तुम लोग ये सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम चला जाएगा इसमें। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फोकस ऑन दिस सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हर टाइम 1:1 आंसर देता है, ओके। अगर तुम लोग चाहो तो ऑब्वियसली इसको ट्राई कर सकते हो, वही वेटेड एवरेज वाला मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो कि 500 सीसी ऑफ वाटर था, 150 सीसी ऑफ मिल्क ऐड किया गया है, उसके बाद क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो करके देख सकते हो, पर दैट इज नॉट नीडेड। इस टाइप का क्वेश्चन का अगर फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व इट बाय वेटेड एवरेज, ओके। चलो ये इस पेज का लास्ट सम है, आज सॉल्व करके छोड़ देता हूँ, क्लास एंड कर लेता हूँ, ओके। सो क्या दिया हुआ है इधर में? टू टीम्स ऑफ इक्वल डिमेंशन हैव 1:5 and 1:6 portion filled with acid, okay। सो मैं टीन को मैं 30 यूनिट्स का सोच लेता हूं, ओके, 30 यूनिट्स। सो एक में कितना 6 यूनिट्स और एक में होगा 5 यूनिट्स filled with acid, okay। इफ द रिमेनिंग पोर्शन इज filled with water, मतलब ये अगर एसिड हुआ तो वाटर 24 यूनिट और ये अगर 5 यूनिट हुआ तो वाटर कितना 25 यूनिट, ओके। ये हो गया। एंड द रिजल्टेंट कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन अ टम्बलर, एक टम्बलर में डाल के दोनों को कर दिया मिक्स, ओके। नाउ हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एसिड शुड बी एडेड टू द टम्बलर सो दैट द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 1:1? बहुत बकवास क्वेश्चन बन गया है। सो एसिड इसमें कितना बन जाएगा पूरा मिक्सचर में 11 यूनिट, इधर से 6 आ रहा है इधर से 5 आ रहा है मतलब 11, इधर में 2/4 24 सॉरी 24 वाटर है, इधर 25 वाटर है, तो मतलब 49 यूनिट्स बन गया इसको वाटर। सो 1:1 करना है, इसका रिजल्टिंग को 1:1 कर देना है। सो पूछ रहा है कितना यूनिट्स ऑफ एसिड लगेगा, सो 38 ही लगेगा, 38 डाल दो, सो ये बन जाएगा 49 और वाटर तो ऑलरेडी 49 ही है, तो 1:1 बन जाएगा। बस यही था बकवास क्वेश्चन। सो द आंसर इज 38, ठीक है। ये हो गया सोल्यूशन। रुक जा मुझे एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेने दो।